बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? हमने फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन 6.11 and the question is a bag contains 12 balls. टोटल बॉल हैं जी 12, ऑफ विच जिनमें से 3 आर मार्क्ड, जिनमें से मार्क बॉल है 3, तो जो फिर अनमार्क्ड है बाकी अनमार्क्ड हुए। अनमार्क्ड है जी फिर 12 माइनस 3, अनमार्क्ड हुए 9। If 5 balls are drawn out together, 5 balls are drawn, तो पहले NS लिख लेते हैं। टोटल बॉल्स हैं 12, 5 उनमें से ड्रा हुए। NS के लिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करते हैं 12C5। कैलकुलेटर की मदद से हम 12C5 कैलकुलेट कर लेते हैं। इस कैलकुलेटर पे ये डिवाइड वाले बटन के ऊपर NC आ रहा है। पहले आपने ऊपर वाला नंबर प्रेस करना है 12, फिर शिफ्ट के साथ डिवाइड को प्रेस करेंगे तो C आ गया स्क्रीन पे। फिर नीचे वाला नंबर 5 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ गया 792। NS इज इक्वल टू 792। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ द मार्क बॉल्स आर अमंग दीज 5। जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम A लेट कर लेते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 मार्क बॉल की। पांच बॉल्स टोटल ड्रा हुए हैं, उनमें से 3 जो है वो मार्क्ड हैं। ए में 3 बॉल्स हैं, ड्रा 5 हुए हैं, तो ये इनकम्प्लीट इवेंट है। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। 5 में से 3 मार्क्ड हैं, तो बाकी 2 जो है वो फिर अंडरस्टूड है, वो 2 अनमार्क्ड होंगे। तो ये आ जाएगा 3 मार्क्ड एंड 2 मार्क्ड। अब ये 5 पूरे हो गए, इवेंट कंप्लीट हुआ। अब NA मार्क टोटल है 3 और इवेंट में भी 3, तो ये आ जाएगा 3C3। एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है। अनमार्क्ड टू अनमार्क्ड, अनमार्क्ड कितने हैं 9 और इवेंट में है 2, तो ये आ जाएगा 9C2। कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 3C3 ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 9C2, ये आ गया 36। 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, NA आ गया 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज इक्वल टू NA ओवर NS। NA ओवर NS, NA है जी 36, NS 792। 36 को डिवाइड करेंगे 792 पे, पॉइंट में आ जाएगा 0.045
और ओवर में आएगा 1/22। आंसर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.12 and the question is what is the probability of throwing either 7 or more than 10 with 2 dice। 2 डाइस को थ्रो किया जाए तो 7 आए या 10 से ज़्यादा आए, तो और जिधर आएगा और के लिए अलजबरे का साइन यूज़ होना है प्लस, और सेट का साइन होना है यूनियन, यानी एडिशन लॉ जो है वो यूज होगा। एडिशन लॉ, अब हमारे पास दो एडिशन लॉज हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरा है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिनमें, या डिसजॉइंट इवेंट्स जो हैं जिनमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल है, उनके लिए ये एडिशन लॉ यूज होगा। और जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है जिनमें इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है या जो ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं, उनके लिए ये एडिशन लॉ यूज होगा। आर से पहले वाले इवेंट को हम ए लेट कर लेंगे, आर के बाद वाले इवेंट को बी लेट करेंगे। 2 डाइस का क्वेश्चन है। पहले हमने सैंपल स्पेस लिखी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। सैम्पल पॉइंट्स को काउंट कर लेंगे। एन एस ये है जी 36। अब जो आर से पहले वाला इवेंट है वो है 7, यानी टोटल 7 मीन्स के सम इज 7। इसको हम ए लेट कर लेंगे, सम इज 7। इन 36 में से हम वो वाले सैंपल पॉइंट्स लिखेंगे जिनका टोटल 7 है। लाइन वाइज चलेंगे। फर्स्ट लाइन में है 1 6, सेकेंड लाइन में 2 5, थर्ड लाइन में 3 4, फोर्थ लाइन में 4 3, फिफ्थ लाइन में 5 2, सिक्स्थ लाइन में 6 1। ये वो सैंपल पॉइंट्स हैं जिनका सम 7 है। एन ए। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एन ए आ गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस 6/36। अब आर के बाद वाला इवेंट है मोर देन 10। इसको बी लेट कर लेते हैं। सम इज मोर देन 10। हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखना है जिनका टोटल 10 से ज़्यादा है। पहली लाइन में कोई भी नहीं, दूसरी में भी कोई नहीं, तीसरी में भी कोई नहीं, फोर्थ लाइन में भी कोई नहीं, फिफ्थ लाइन में है जी 5 6, क्योंकि 5 6 का टोटल है 11 और 11 10 से ग्रेटर होता है। सिक्स लाइन में 2 हैं, एक 6 5 और एक 6 6। 6 5 इनका टोटल है 11, 6 6 इनका टोटल है 12। ये हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखे जिनका टोटल मोर देन 10 से ज़्यादा है। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं।
एन बी 1 2 3 probability of B is equal to NB over NS 3/36। ये हमारे पास A के सैम्पल पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास B के सैम्पल पॉइंट्स हैं। दोनों को देखते हैं क्या दोनों में कोई सैम्पल पॉइंट कॉमन है। A के सैम्पल पॉइंट्स और B के सैम्पल पॉइंट्स में कोई भी सैम्पल पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनमें इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। लिहाजा इधर जो एडिशन लॉ का फार्मूला यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी है 6/36, बी की प्रोबेबिलिटी है 3/36। दोनों के डिनोमिनेटर में 36 है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ गया 36। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाती हैं। 6 + 3, 6 + 3 आ गया 9, 9/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी ए और बी इज इक्वल टू, दोनों 9 पे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, यह आ जाएगा 1/4। वन ओवर 4 इसका आंसर आ गया जी। ये था क्वेश्चन नंबर 6.12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.13। A bag containing 2 red, red हैं जी 2, 3 green, green 3, 5 blue, blue and B 5 and 2 yellow। येलो बॉल्स हैं जी 2। टोटल बॉल्स हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 5, 5 + 5 10 + 2, टोटल आ गया जी 12। Find the probability that ball of all colors are represented in a sample if 4 balls are selected। 4 balls are, टोटल के नीचे आपने ये सिलेक्टेड या ड्रॉन लिख लेने हैं, फिर NS लिखेंगे। टोटल बॉल्स हैं 12 और सिलेक्टेड है 4, तो ये आ जाएगा 12C4। कैलकुलेटर से हम 12C4 फाइंड करेंगे, ये आ गया 495। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो कहता है जी जो 4 बॉल्स हैं उनमें हर रंग का, हर कलर का, बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स, इसको हम ए लेट कर लेते हैं, बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स। यानी चारों कलर का एक एक बॉल है। 1 रेड एंड 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू एंड 1 येलो। अब NA लिखेंगे हम, वन रेड, टोटल रेड है जी 2 और इवेंट में A 2C1, एंड की जगह मल्टीप्लाई 1 ग्रीन, टोटल ग्रीन है 3 और इवेंट में 1 3C1 मल्टीप्लाई 1 ब्लू, टोटल ब्लू है 5 और इवेंट में 1 5C1 मल्टीप्लाई, टोटल येलो है 2 और इवेंट में 1 2C1, 2C1 2, 3C1 3, 5C1 5, 2C1 2,
इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया जी 60। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस, 60 ओवर 495, 60 ओवर 495, 0.12, या हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 4 ओवर 33। ये इसका आंसर आ गया जी। ये था क्वेश्चन नंबर 6.13। Next question is 6.14 and the question is a bag contains 5 white पहले हम कलर्स लिख लेंगे। वाइट है 5 एंड 7 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक है जी 7, तो टोटल हो गई ये 12। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, टोटल लिखने के बाद आपने इसके नीचे नंबर ऑफ ड्रॉन या नंबर ऑफ सिलेक्टेड लिखना है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन, फिर हम लिखेंगे NS 12C3, 12 में से 3, 12C3, 12C3, ये आ गया 220। 220। What is the probability that all are white? फर्स्ट को हम ए लेट कर लेते हैं। ऑल आर वाइट, ऑल मतलब 3, ये जो नंबर ऑफ ड्रॉन है, यानी जो बॉल ड्रॉ किए ये वो सारे के सारे वाइट हैं। NA, बैग में टोटल 5 वाइट है और इवेंट में है 3, तो ये आएगा 5C3, 5C3, ये आ जाएगा जी 10। NA is 10, probability of A is equal to NA over NS, 10 over 220, ये आ जाएगा 1 over 22। सेकेंड पार्ट, टू आर वाइट एंड 1 इज ब्लैक, इसको बी लेट कर लेते हैं। 2 वाइट एंड 1 ब्लैक, 3 बॉल ड्रॉ हुए हैं और बी में भी 3 है, 2 वाइट है और 1 ब्लैक है, यानी ये कंप्लीट इवेंट है। NB, बैग में 5 वाइट है, यानी टोटल 5 वाइट है और इवेंट में है 2, 5C2, एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है। 1 ब्लैक, टोटल 7 ब्लैक हैं और बी में है 1, 7C1। NB, फाइव C2, ये आ गया 10, 7C1, 7 आ जाएगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू NB ओवर NS, 70 ओवर 220, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 7 ओवर 22। Next, number 3, third part is all are of the same color, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। all are of the same color, जो 3 बॉल्स बैग में से निकाले गए हैं उन तीनों का कलर एक जैसा है,
तो क्योंकि बैग में जो है वो दो ही कलर के बॉल्स हैं, वाइट कलर के हैं या ब्लैक कलर के हैं, तो फिर हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो तीनों वाइट कलर के होंगे या तीनों ब्लैक कलर के। तो इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, 3 वाइट और 3 ब्लैक, या तीनों वाइट होंगे या तीनों ब्लैक होंगे। एन सी टोटल वाइट है 5 और सी में 3, 5C3। आर की जगह प्लस का साइन यूज होता है, एंड की जगह मल्टीप्लाई, और की जगह प्लस। 3 ब्लैक, टोटल ब्लैक 7 है और सी में 3, 7C3। एन सी 5C3, ये आ गया 10 प्लस 7C3 35, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया 45। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन एस, 45 ओवर 220, 45 डिवाइडेड बाई 220, यह आएगा जी 0.020, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 9 ओवर 44। ये था 6.14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.15 and the question is determine the probability for the following events. Number 1, the sum 8 appears in a single toss of a pair of fair dice. दो डाइस जब टॉस की जाए तो सम 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में सम 7 और 11 कम्स अप इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। सेकंड पार्ट में जो हमने जिस तरह सेकंड पार्ट में जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है, एडिशन ला यूज होगा, उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों पेयर ऑफ डाइस से रिलेटेड है, 2 डाइस से रिलेटेड है। फिर हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 2 डाइस की सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो NS 36। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में वो है दी सम 8 अपीयर्स। इसको हम ए लेट कर लेते हैं। सम इज 8। इन 36 सैंपल पॉइंट्स में से हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनका सम 8 है। लाइन वाइज चलेंगे। पहली लाइन में कोई भी नहीं, दूसरी लाइन में है जी 2 6, तीसरी लाइन में है जी 3 5, 3 + 5 8, फोर्थ लाइन में है 4 4, 4 + 4 8, फिफ्थ लाइन में है 5 3, 5 + 3 8, सिक्स लाइन में है 6 2, 6 + 2 8। ये वो सैंपल पॉइंट्स हैं जिनका सम 8 है। इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, n = 5। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A =
एन ए ओवर एन एस 5/36। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम 7 R 11। तो R से पहले वाले को हम ए लेट कर लेते हैं। सम इज 7। अब हम इन 36 में से वो सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे जिनका सम 7 है। फर्स्ट लाइन में है जी 1 6, सेकेंड लाइन में 2 5, थर्ड लाइन में 3 4, फोर्थ लाइन में 4 3, फिफ्थ लाइन में 5 2, सिक्स्थ लाइन में 6 1। ये वो सैम्पल पॉइंट्स आ गए जिनका सम 7 है। इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एन ए आ गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस 6/36। आर के बाद वाले इवेंट को हम बी लेट कर लेते हैं और वो है सम 11। सम इज 11। अब इन 36 में से हम वो सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे जिनका सम 11 है। फर्स्ट लाइन में कोई भी नहीं, सेकंड में भी कोई नहीं, थर्ड में भी कोई नहीं, फोर्थ में भी कोई नहीं, फिफ्थ लाइन में एक सैम्पल पॉइंट है 5 6 जिसका सम है 11, और लास्ट लाइन में भी एक है 6 5। ये दो सैम्पल पॉइंट्स हैं जिनका सम 11 है। एन बी विच इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is equal to NB over NS 2/36। ये A के सैम्पल पॉइंट्स, ये B के सैम्पल पॉइंट्स, हमने देखना दोनों में कोई सैम्पल पॉइंट कॉमन है या नहीं। तो इन दोनों में कोई भी सैम्पल पॉइंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि इनमें इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। तो जो एडिशन ला हम यूज़ करते हैं जिधर आर आए ओ आर आर, तो ये आएगा A यूनियन बी, यानी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी है 6/36 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 2/36। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 36 एलसीएम आ गया। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाते हैं। ऊपर 6 + 2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6 + 2 8, 8/36। दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं तो ये आ जाएगा 2/9। आंसर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। ये था क्वेश्चन नंबर 6.15 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड part is a ball drawn at random from a bag containing 5 red हैं जी 5, 6 white 6, 4 blue balls हैं जी 4 and 3 orange balls हैं जी 3। टोटल बॉल्स हैं 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 3, टोटल आ गए जी 18। अ बॉल ड्रॉन, अ बॉल इज ड्रॉन। 18 में से एक बॉल जो है वो ड्रॉ हुआ है, तो एन एस 18C1 विच इज इक्वल टू 18। एन एस आ गया जी 18। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बॉल इज ईदर रेड और ब्लू। इसको हम ए लेट कर लेते हैं। बॉल इज
इधर रेड और ब्लू। वो जो बॉल हमने बैग में से निकाला है या तो वो रेड बॉल है या तो वो ब्लू बॉल है। तो NA रेड, टोटल रेड है 5 और A में है 1, 5C1। और की जगह आएगा प्लस ब्लू, टोटल ब्लू है 4 और A में 1, 4C1। 5C1 5 प्लस 4C1 4, NA आ गया 9। Probability of A is equal to NA over NS, 9/18, 1/2, दोनों 9 पे डिवाइड हो रहे हैं, 1/2 आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.16। ये हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज 2 cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards। टोटल कार्ड्स हैं जी 52 and 2 cards are drawn। तो पहले हम NS लिख लेंगे। 52 टोटल 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ किए गए तो NS आ गया 52C2, 52C2 1326। ये आ जाएगा 1326। NS is equal to 1326। Find the probability that नंबर 1, इसको हम A लेट कर लेते हैं। 1 is king and other is queen। पहले हम किंग लिखेंगे कि टोटल किंग कितने होते हैं। 52 में 4 किंग है और 4 ही क्वीन है, क्वीन भी 4 है। अब हम NA लिखेंगे। 1 इज किंग, टोटल किंग है 4 और A में है 1, तो ये आ जाएगा 4C1। एंड की जगह मल्टीप्लाई, अदर इज क्वीन, टोटल क्वीन है 4 और A में है 1, तो ये आ जाएगा 4C1। 4C1 4 मल्टीप्लाई बाय 4C1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ही आ गया 16। probability of A is equal to NA over NS, 16/1326, 16/1326। ये आ गया जी 8/663। सेकंड पार्ट, इसको हम B लेट कर लेते हैं। बोथ आर ऑफ द सेम कलर, बोथ दोनों कौन से जो ड्रॉ किए गए, बोथ आर ऑफ द सेम कलर। पहले कलर लिखते हैं। 52 में 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं, दूसरा कलर होता है रेड कलर के भी 26 होते हैं। बोथ आर सेम यानी दोनों एक ही कलर के हैं। तो क्योंकि 2 कलर है 52 में, तो यहाँ तो दोनों ब्लैक हैं, यहाँ दोनों रेड हैं। इधर 2 ब्लैक और 2 रेड, यहाँ दोनों ब्लैक हैं, यहाँ दोनों रेड हैं। NB
ब्लैक टोटल है 26 और बी में है 2, तो ये आ जाएगा 26C2। आर की जगह प्लस, रेड टोटल है 26 और बी में है 2, 26C2। 26C2 325 प्लस 325, ये आ गया 650। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू NB over NS, 650 over 1326, 650 divided by 1326, 25 over 51, 25 over 51। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। जो दो बॉल्स निकाले गए हैं उनका कलर जो है वो मुख्तलिफ है। इट मीन्स कि एक ब्लैक कलर का है और एक रेड कलर का। तो इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एंड सी, टोटल ब्लैक है 26 और सी में है 1, 26C1। एंड की जगह मल्टीप्लाई, अदर इज रेड, दूसरा रेड है। टोटल रेड है 26 और सी में है 1, 26C1। 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 676, 676। Probability of C is equal to NC over NS, 676 over 1326, 676 divided by 1326, which is equal to 26 over 51, 26 over 51। ये तक क्वेश्चन नंबर 16। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।